दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नियोनेटल जॉन्डिस के बारे में, यानी कि 1 महीने की कम उम्र की बच्चों में जॉन्डिस क्यों होता है, होने से बच्चे को क्या क्या दिक्कत आ सकता है। जॉन्डिस मतलब स्किन, आंख या फिर अंदर की जो म्यूकोसा है वो पीला पड़ जाना। अब जॉन्डिस क्यों होता है ये जानने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा जॉन्डिस कहां से और किससे होता है। दोस्तों, जब हमारे खून टूटता है यानी फिर आरबीसी टूटता है तब बिलीरुबिन की फॉर्म होता है और ये बिलीरुबिन चलते चलते लिवर में जाता है और लिवर में जाके एक एंजाइम से जुड़ता है जिसका नाम है यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज। अब जो बिलीरुबिन फॉर्म हुआ है उसको बोलता है डायरेक्ट बिलीरुबिन, और ये बिलीरुबिन फॉर्म होने के बाद आपकी बाइल डक्ट से ये आपकी इंटेस्टाइन में चला आता है और ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, हर किसी में ये चलता रहता है। अगर आपके खून में बिलीरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाता है तब ऐसे आपकी आंख, आपके म्यूकोजा और यूरिन पीला हो जाता है। तो अब ये जो प्रोसेस चला है बिलीरुबिन फॉर्म होने का, इसमें अगर कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आपको जॉन्डिस हो सकता है। जैसे कि अगर आपकी खून समय से पहले और ज्यादा मात्रा में टूट रहा है तब भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी लिवर में कुछ इन्फेक्शन हो गया और ये यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम अच्छा से काम नहीं कर रहा है, फिर भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। मान लीजिए आपकी बाइल डक्ट में कुछ स्टोन हो गया है, फिर भी आपको जॉन्डिस हो सकता है। बहुत सारा कारण है, आप यहां से एक बार लिस्ट देख लीजिए। दोस्तों, बच्चों में जॉन्डिस बहुत ही कॉमन है। आपने सुना होगा कि कल बच्चे की जन्म हुआ, आज ही जॉन्डिस हो गया, या फिर 2 दिन बाद जॉन्डिस हो गया। तो बच्चों में जॉन्डिस इतना कॉमन क्यों है, इसे समझना बहुत ही जरूरी है। बच्चों में जॉन्डिस 2 तरह की होता है, एक है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, एक है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। अगर बिलीरुबिन की मात्रा 5 मिलीग्राम या फिर उससे ज्यादा हो जाता है तब बच्चों में स्किन, आंख या फिर यूरिन पीला पड़ जाता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस मतलब आप ये समझिए कि ये इतना घातक नहीं है और बच्चों में जन्म के 24 घंटे बाद देखने को मिलता है और ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ते तक रहता है और जॉन्डिस हाथ, पैर ये सब में देखने को नहीं मिलता है और बच्चे को इतना कोई दिक्कत नहीं होता है। अब ये बच्चों में क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि बच्चों में हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है। अगर बच्चे को अच्छे से दूध नहीं पिलाएंगे फिर भी बच्चे को जॉन्डिस हो सकता है। और ये जो यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है वो इमेच्योर रहता है, अच्छा से काम नहीं करता है, और बहुत सारा कारण है। आप यहां से एक बार लिस्ट देख लीजिए। दोस्तों, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस मतलब आप ये समझिए ये बच्चे के लिए बहुत ही घातक है और 24 घंटे की पहले ही देखने को मिलता है। अब ये जॉन्डिस ब्लड में 15 मिलीग्राम से ज्यादा रहता है और 3 हफ्ते से ज्यादा रहता है और हाथ पैर में भी बच्चे को देखने को मिलता है। और ये जॉन्डिस अगर ज्यादा हो गया तो बच्चे को ब्रेन में भी इफेक्ट पड़ सकता है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के बहुत कारण है, जैसे कि अगर बच्चे की ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और माँ की ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तब बच्चे को जॉन्डिस ज्यादा होता है, जिसे हम बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। और बहुत सारा कारण है, आप यहां से एक बार लिस्ट देख लीजिए। दोस्तों, जॉन्डिस होने से बच्चे को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, जैसे कि बच्चे को हाइपोटोनिया हो सकता है, हाइपरटोनिया हो सकता है, बच्चे ज्यादा समय रोता रहेगा, खाना पीना अच्छा से नहीं खाएगा, और लॉन्ग टाइम में क्या होगा, बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम होगा, परमानेंटली के लिए बहरा हो जाएगा और मेंटल रिटार्डेशन होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चे में जॉन्डिस है कि नहीं? अगर आपकी बच्चे की स्किन, आंख या फिर यूरिन पीला हो चुका है तो ये एक जॉन्डिस की लक्षण है। आपको क्या करना है, बच्चे की स्किन को 2-3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है और देखना है स्किन पीला तो नहीं हो गया है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको बच्चे के डॉक्टर को दिखाना चाहिए और बच्चे को कुछ ब्लड टेस्ट कराएगा और एक क्राइटेरिया के हिसाब से उसको जॉन्डिस की मात्रा नापेगा।
उसे बोलते हैं ट्रेमास क्राइटेरिया। अब इसका इलाज क्या है? जो मोस्ट कॉमनली इलाज किया जाता है वो है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी मतलब आपकी बच्चे को एक लाइट के अंदर में रखा जाता है इस तरह से, और यहाँ कई सारे मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म से जो बिलीरुबिन फॉर्म हुआ है वो वाटर सोल्यूबल होगा, वाटर सोल्यूबल होके वो यूरिन के साथ निकल जाएगा, और बच्चे को लाइट से 45 सेंटीमीटर दूरी में रखा जाता है, और 12 घंटा के बीच बीच आपकी बच्चे की बिलीरुबिन चेक किया जाता है। अगर आपके बच्चे में जॉन्डिस बहुत ज्यादा है तो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन लग सकता है, मतलब आपकी बच्चे की खून दूसरे खून से रिप्लेस किया जाएगा ताकि खून में जो बिलीरुबिन हुआ है वो निकल जाए। आपके बच्चे को आप कई हद तक इस चीज से बचा सकते हैं, जैसे कि अगर माँ की बच्चे की ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो डिलीवरी के दौरान बच्चे की माँ को एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है, और बच्चे को आप अच्छे से दूध पिलाना है, और कुछ भी दवाई डॉक्टर की सलाह लिए बिना लेना नहीं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।